नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है शब्द शुद्धि का, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कल जो हमारी क्लास चल रही थी, बिजली की समस्या के कारण हमने पूरी क्लास नहीं ले पाया, तो उसका मलाल रहा। तो लेकिन आज प्रयास करते हैं पूरी क्लास लिया जाए। हमने यह देखा था कि जो आ से निर्मित जो शब्द होते हैं, कैसे शब्द शुद्ध लिखे जाते हैं, उसको हमने देखा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ई से निर्मित जो शब्द शुद्धि होती है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इधर लिखते हैं अशुद्ध शब्द, अशुद्ध, सॉरी आप लोग ध्यान दीजिए, लिखिए आप लोग, एक हेडिंग है उसको लिख दीजिए, ई से आरंभ, ई से आरंभ होने वाले शब्द। ठीक है, आज हम ई से जो शब्द बनेंगे उसको देखेंगे और कैसे शुद्ध लिखा जाएगा इसको हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के सामने बेहतर से बेहतर आपको ला के दिया जाए। और चलिए, तो हम इस साइड लिखते हैं अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, और इधर जो होता है, इधर देखिए आप लोग शुद्ध शब्द क्या होगा, तो इधर शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द देखिए। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जैसे कुछ लोग ईंधन लिखते हैं, तो ईंधन कैसे लिखता है आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए कुछ बच्चे जो हो ईंधन ऐसे लिखते हैं, क्या यह जो ईंधन लिखने का तरीका है यह क्या सही है? आप बताएंगे नहीं, यह जो तरीका है यह गलत है। तो सही क्या होगा उसको देख लेते हैं। ईंधन जो होता है इसमें बड़ी की मात्रा होती है, यानी कि ईंधन जो होगा हमारा यह सही है। यह क्या होता है, यह गलत है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द को देख लेते हैं। एक लोग इजहार लिखते हैं। इजहार मतलब होता है बताना, कहना अपने मन की बात किसी को। इजहार कैसे लिखा जाता है आप लोग बताइए। देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं इजहार ऐसे लिखेंगे, इजहार। क्या यह जो इजहार लिखने का तरीका है यह सही है? आप बताएंगे नहीं, यह जो तरीका है यह गलत है। तो सही क्या होगा, जो इसमें ई है बड़ी, यह बड़ी नहीं होता है, यह छोटी ई होता है, इसीलिए जो इजहार लिखा जाता है, इजहार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब आपको बता दें इजहार का अगर अर्थ अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे बताना। क्या होता है, बताना या कहना। चलिए हम इसी क्रम में आगे देखते हैं। अगले शब्द की अगर हम बात करें, कुछ लोग जो होते हैं इंदु लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंदु। क्या यह जो इंदु लिखा है यह सही है? तो आप बताएंगे नहीं, यह जो होता है इंदु लिखा है, लेकिन होता क्या है, यह होता है इंदु। इसमें जो मात्रा होती है इसमें छोटाऊ की मात्रा होती है, ना कि बड़ाऊ की होती है। इसीलिए जो लिखने का तरीका होगा यह सही होगा, यह गलत। चलिए इसी क्रम में हम अगले शब्द की बात कर लेते हैं। चलिए आप लोग बताइए, जो अगला शब्द है ईमान, ईमान कैसे लिखा जाता है? तो चलिए जो ईमान देखिए कैसे लिखा जाएगा। कुछ बच्चे जो होते हैं ईमान ऐसे लिखेंगे, ईमान। भूलवश जो ईमान लिखने की प्रक्रिया होती है ज़्यादातर बच्चे यही लिखते हैं, लेकिन आपको बता दें जो यह ईमान है यह गलत होता है, क्योंकि इसमें जो लिखने का जो तरीका है इसमें बड़ी आएगी, तो इसीलिए जो आएगा ईमान, और यह हमारा जो शब्द सही है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द आपके जीवन पैटर्न को बदलने के लिए कारगर है। मैंने भी अपने जीवन में 2 गलतियां की, और एक ही एग्जाम में 2 गलतियां की, और दोनों ही मुझे अपने एग्जाम से बाहर किया। और कौन कौन सी है अभी आपको यही शुद्ध अशुद्ध में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग एक एक शब्द को बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा और अभ्यास करिएगा। कुछ बच्चे अभ्यास करने में डरते हैं, लेकिन हम एक ही बात कहेंगे कि करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो आप लोग एक रस्सी जो पत्थर जैसे कठोर धातु को, कठोर को एक निशान बना देती है, उसको काट देती है, तो आप तो अभ्यास करके अपने शब्दों को सीख सकते हैं। तो यह जो एक एक टॉपिक है, एक एक छोटे छोटे शब्द हैं, आपके जीवन को बदलने के लिए कारगर हैं, आपको बेरोजगार से रोजगार दिलाने में ये सक्षम है। आप लोग एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों।
चलिए हम अगले शब्द की बात करते हैं, आप लोग इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अगला जो हमारा शब्द होने वाला है इकाई। क्या होता है इकाई, कैसे लिखा जाता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए कुछ बच्चे जो है इकाई ऐसे लिखेंगे, इकाई। क्या यह इकाई जो लिखने का तरीका है यह सही है, आप बताएंगे नहीं। यह जो लिखने का तरीका है यह गलत है। तो लिखा कैसे जाएगा, अब देखिए जो इकाई इसमें बड़ी होती है, इसमें बड़ी ना होकर इसमें छोटी होती है, इसलिए लिखा जाएगा इकाई। तो मतलब जो लिखने का तरीका यह सही है, यह गलत है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द देखिए इप्सा, प्रश्न पूछता है इप्सा का अर्थ क्या होता है। इप्सा का अर्थ अभी हम देख लेते हैं। तो लिखा कैसे जाता है आप लोग लिख के बताइए। देखिए इप्सा जो लिखने का प्रक्रिया होती है, लिखते हैं ज़्यादातर लोग ऐसे लिखेंगे, इसमें छोटी ई का प्रयोग करते हैं। क्या यह सही है, आप बताएंगे नहीं। जो इप्सा होता है इसमें बड़ी आती है, इप्सा क्या होगा, इप्सा। अगर हम बात करें, यह जो देखिए यह सही है, यह गलत है। अगर हम बात करें इप्सा का अर्थ क्या होती है, आप बताएंगे इच्छा। क्या होती है, इच्छा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक शब्द होता है इच्छा। क्या होती है, इच्छा। कैसे लिखते हैं लोग, देखिए लिखते हैं लोग इच्छा, ऐसे लिख के चले जाते हैं। क्या यह शब्द सही है, तो आप बताएंगे नहीं। जो इच्छा होती है इसमें बड़ी ई आती है, और जो लिखने का तरीका होगा यह सही होगा, और यह सही है। अगर बात करें कि इसका अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे इसकी अर्थ होती है, इसका अर्थ होता है दृष्टि। क्या होती है, दृष्टि। चलिए अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। कुछ बच्चे, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि ईसाई कैसे लिखते हैं। ईसाई देखिए कैसे लिखा जाता है। कुछ लोग जो होते हैं लिखते हैं ईसाई। क्या यह जो ईसाई लिखा गया है यह सही है, आप बताएंगे नहीं। यह जो ईसाई है गलत है। और तो लिखा कैसे जाएगा, इसमें बड़ी आता है, और लिखने का जो तरीका होगा यह होगा ईसाई, यह सही है। चलिए आप लोग इसको नोट करिए और इससे बनने वाले शब्द को और भी देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला जो हमारा शब्द होने वाला है इप्सित। क्या होगा शब्द इप्सित, कैसे लिखा जाएगा आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए लिखते हैं कुछ लोग इप्सित लिखते हैं। क्या यह शब्द सही है, आप बताएंगे कि आप बताइए कि क्या सही है, आप बताएंगे नहीं। यह इप्सित ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो लिखा कैसे जाएगा, तो यह लिखा जाएगा इप्सित। जो लिखने का तरीका यह सही है, यह गलत है। चलिए देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए एक शब्द है सुप्सा, यह क्या सही है, आप बताएंगे नहीं, यह गलत है। तो लिखा कैसे जाएगा, यह लिखा जाएगा सुरसा। तो हमारा यह शब्द सही होगा, यह गलत है। अगर हम बात करें कि इसका अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे बीमार व्यक्ति को देखभाल। आप यहाँ पर लिख दीजिए, अर्थ की बात करें यह हो जाएगा बीमार व्यक्ति की देखभाल। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। इमारत कैसे लिखा जाता है, आप लोग बताइए दोस्तों कि इमारत कैसे लिखा जाता है। देखिए कुछ बच्चे हैं जो लिखने का जो ज़्यादा जल्दबाजी में लिख जाते हैं इमारत। क्या यह जो तरीका है लिखने का इमारत यह सही है, तो आप बताएंगे नहीं। यह जो इमारत है यह गलत लिखा गया है। तो इमारत कैसे लिखा जाएगा, तो आप बताएंगे इसमें इमारत होता है। यह जो तरीका होता है यह सही है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। अगर हम बात करें एक शब्द और की, तो यह प्रश्न बहुत बार हमने देखा कि चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे ईसा कोण किसे का, ईशान कोण कैसे लिखा जाता है, तो देखिए लिखते हैं कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे ईशान कोण। क्या यह जो सही लिखा है, तो आप बताएंगे नहीं, यह सर सही नहीं लिखा है, यह गलत लिखा है। तो कैसे सही लिखा जाएगा, तो आप बताएंगे जो इसमें ईशान कोण लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा, इसमें ईशान कोण होगा। अगर हम बात करें कि ईशान कोण किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि पूर्व और उत्तर का जो कोण होता है उन्हें हम ईशान कोण कहते हैं। यह भी एक बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि ईशान कोण किसे कहते हैं, या आप लोग यहीं नोट कर लीजिए।
पूर्व और उत्तर का कोण, पूर्व और उत्तर का कोण जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ईशान कोण कहते हैं। एक बार यहाँ प्रश्न और भी देखिए कैसे बना था। डायरेक्ट पूछा था कि ईशान कोण कहाँ बनता है, तो आप ये बताएंगे पूर्व और उत्तर का कोण को ईशान कोण कहते हैं। और ये भी प्रश्न बना था पूर्व और उत्तर के कोण से जो निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ईशान कोण। और शुद्ध अशुद्ध में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। चलिए, हमने ई से निर्मित जो शब्द थे हमने देखा, और यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते रहते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और ऊ से निर्मित जो शब्द होते हैं उनको चर्चा कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं। आप लोग इसको नोट करिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब आप लोग नोट करिए हेडिंग, ऊ से आरंभ होने वाले शब्द। क्या लिखेंगे, ऊ से आरंभ होने वाले शुद्ध शब्द। चलिए देखिए, हेडिंग डालिए आप, ऊ से आरंभ होने वाले शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। चलिए बात करते हैं। इधर हम अशुद्ध लिखेंगे, इधर शुद्ध लिखेंगे। देखिए, एक उल्लेखित कैसे लिखा जाता है, आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए, बच्चे जो जल्दबाजी में कैसे लिख जाते हैं उनको देखते हैं पहले। देखिए, उल्लेखित, कुछ बच्चे ऐसे लिख के निकल जाते हैं, कहते हैं हमारा सही है, लेकिन बता दें कि यह जो लिखा जाता है यह गलत है। तो कैसे सही लिखा जाएगा, तो आप देखिए वह जो लिखने का तरीका होगा यह होगा उल्लिखित होता है। क्या होता है, उल्लिखित होता है। यह जो लिखने का तरीका है यह सही है, ना कि उल्लेखित होता है। अगर हम बात करेंगे जो उल्लेखित है यह कैसा शब्द, आप बताएंगे यह जो होता है यह विशेषण का शब्द है। कैसा शब्द है, तो आप बताएंगे यह विशेषण है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि जो उल्लेखित होता है, इसमें देखिए उत प्लस लिखित से मिलकर बना है, ठीक है। और अगर बात करें दूसरे तरीके से, तो जैसे बताएंगे उत प्लस लिख मूल धातु है प्लस इत प्रत्यय से मिलकर बनता। इसी जो लिखने का तरीका होता है, ना कि उल्लेखित होता है या उल्लिखित होता है। यह हमारा सही होगा, यह गलत है। चलिए देखिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे शब्द की बात करते हैं। जैसे कि ये घरेलू शब्द है, उसको चर्चा कर लेते हैं, फिर ऊ से बनने वाले शब्द को देखेंगे। जैसे कृपया कैसे लिखा जाता है, आप लोग बताइए। देखिए, आप देखिए कृपया कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। क्या यह जो लिखने का तरीका है सही, आप बताएंगे नहीं। यह जो कृपया हो गलत लिखा जाता है, कृपया ऐसे लिखा जाता है। तो यह जो है यह सही है, ना कि यह सही है। एक शब्द और यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रियदर्शनी कैसे लिखा जाता है, प्रियदर्शनी कैसे लिखा जाता है, उसको देखिए। देखिए कुछ लिखते हैं, देखिए प्रियदर्शनी, क्या यह सही है, तो आप बताएंगे नहीं। यह जो प्रियदर्शनी लिखने का तरीका है यह सही नहीं है। तो सही तरीका क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, इधर ये अशुद्ध है तो शुद्ध लिखते हैं। देखिए, यह हो गया प्रिय, यह होगा दर्शनी। यह प्रियदर्शनी होता है, ना कि प्रियदर्शन होता है, ठीक है। यह अशुद्ध है, यह शुद्ध शब्द है। चलिए एक शब्द और है, यही देख लेते हैं। उपरोक्त कैसे लिखा जाता है, उपरोक्त कैसे लिखा जाता है। देखिए, उपरोक्त लिखा जाता है कि उपयुक्त सही होता है, दोनों में शुद्ध क्या होता है। देखिए, कुछ बच्चे जो होते हैं लिखते हैं कि उपरोक्त, क्या यह सही है, तो आप बताएंगे नहीं, यह सही नहीं है, यह गलत है। तो जो सही कैसे लिखा जाएगा, आप बताएंगे उपयुक्त होता है, उपरोक्त नहीं होता है। तो यानी कि हमारा जो शब्द है यह सही है। अगर हम बात करें, यह जो है ऊपरी प्लस उक्त से मिलकर बना है, इसीलिए यह ऊपर युक्त होता है, ना कि उपरोक्त होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा शब्दों को। जब आप शब्द शुद्धि के साथ साथ वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे तो वहां आपको सामने ऐसे शब्द आएंगे। कहीं कहीं पर आपको प्रियदर्शनी दिखाई देगा, कहीं प्रियदर्शनी दिखाई देगा। तो पूछेगा कि इसमें कौन सा वाक्य सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ पर आप लोग
शब्दों को पहचान लेते हैं, जब वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये शब्द बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे शुद्ध अशुद्ध करने में। आप लोग इसको नोट करिए। तो और शब्दों की हम चर्चा कर लेते हैं, उससे आरंभ होने वाले और शब्दों को हम देखते हैं। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, आगे देखते हैं। एक शब्द है सन्यासी, कैसे लिखा जाता है आप लोग कमेंट में बताइए। यह प्रश्न बहुत ही बार पूछा जा चुका है कि सन्यासी शुद्ध, प्रश्न बनता है कि शुद्ध शब्द की क्या नाम है, शुद्ध शब्द को छांटिए। तो आप बताइए कि कैसे छाटेंगे, पहले लिख कर देख लेते हैं। सन्यासी, क्या यह जो शब्द लिखा गया है यह सही है? तो आप बताएंगे नहीं सर यह गलत है। तो सही क्या होगा, इसको दो तरीके से सही लिखा जा सकता है। सन्यासी को दो तरीके से सही लिखा जा सकता है, तो हम दोनों तरीकों को देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है दोनों तरीकों में से कहीं से भी बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कि सन्यासी कैसे लिखा जाता है। एक जो लिखने का तरीका होता है ऐसे लिखा जाएगा सन्यासी, यह भी जो तरीका होता है यह भी सही होता है, और जो एक जो लिखने का तरीका होता है सन्यासी, यह भी सही होता है। दोनों ही तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और यह दोनों हमारे शब्द शुद्ध हैं। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक शब्द और देखते हैं। एक शब्द बताइए मिष्ठान कैसे लिखा जाएगा। आप देखिए मिष्ठान कैसे लिखते हैं। देखिए ज़्यादातर दुकानों पे लिखा जाता है मिष्ठान, क्या लिखा जाएगा, मिष्ठान। ज़्यादातर दुकानों पे यह शब्द देखने को मिलेगा कि मिष्ठान की दुकान है ऐसे वैसे। तो लेकिन यह जो लिखने का तरीका उन लोगों को होता है यह गलत होता है। तो शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाएगा उसको भी देख लेते हैं। देखिए यह जो ठा है यह ठा नहीं होता है, यह टा होता है। क्या होता है, यह टा होता है। देखिए यह लिखा जाएगा मिष्टान, ठीक है। जो हमारा यह लिखने का तरीका यह सही है, यह शब्द अशुद्ध है, यह शब्द शुद्ध है। यह प्रश्न में भी कई बार पूछा जा चुका है कि मिष्ठान कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन में यह भी आपको दिखाई देगा और यह भी दिखाई देगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दो है ना, ठीक है, यहाँ द्वित्व है, आप ध्यान रखिएगा। और जो लिखने का तरीका यह सही है ना कि यह सही है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक शब्द लिखा जाता है दुर्व्यवस्था। दुर्व्यवस्था कैसे लिखा जाता है, देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं लिखने का तरीका जो लिखते हैं दुरावस्था। क्या यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे सर नहीं, यह शब्द दुरावस्था नहीं होता है, यह दुर्व्यवस्था होता है। कैसे होगा उसको देख लेंगे। दुर्व्यवस्था, यह शब्द जो होता है यह सही है, ना कि यह दुरा नहीं होता है, दूर होता है, ठीक है, दुर्व्यवस्था होता है। अगर हम बात करें कैसे, तो आप लोग देखिएगा यह जो, अगर हम इसका खंडन करेंगे तो इसमें जो दूर है उपसर्ग है, प्लस मूल शब्द है, प्लस स्था एक का प्रत्यय है, ठीक है। तो हमारा जो मिलकर बनता है यह बनेगा दूर प्लस अवस्था। देखिए अवस्था, जब यहाँ पर यह आधा रा है और यह आ, जब दोनों मिलेंगे तो यह पूरे रा में परिवर्तन हो जाता है। जो और जब शुद्ध लिखने का तरीका होता है यह हाथ लिखने का तरीका में यह आएगा दुर्व्यवस्था होता है। अभी आप लोग इसको नोट करिए, हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और भी शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। चलिए अगले शब्द की अगर बात करें हम कि त्योहार कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि त्योहार कैसे लिखते हैं। चलिए देखिए कुछ बच्चे त्योहार जो लिखने का तरीका होता है किसी को क्या नाम है विश करने के कैसे लिखते हैं। देखिए लिखेंगे त्योहार, सॉरी त्योहार। आप बताइए यह जो लिखा गया है यह सही है? तो आप बताएंगे नहीं, यह सही नहीं है। तो सही कैसे लिखा जाएगा उसको देख लेते हैं। यह लिखा जाएगा त्योहार, यहाँ अ नहीं होता है, यहाँ ओ होता है, इसीलिए आप लोग यह शब्द अशुद्ध है और यह शब्द जो होता है यह शुद्ध है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक शब्द है उज्ज्वल। कई बार प्रश्न आपसे लोगों से पूछा जा चुका है, जितने भी बच्चे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के सामने यह शब्द जरूर आया होगा कि क्या नाम है उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा। देखिए उज्ज्वल जो होता है लोग ऐसे लिखते हैं। क्या यह जो शब्द लिखा है यह सही है? आप बताएंगे नहीं।
तो लिखा कैसे जाएगा, देखिए उज्ज्वल जो होगा ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ जा जो होता है 2 बार हलंत के तौर पर आता है। और यह प्रश्न कईयों बार आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बना है कि उज्ज्वल जो है लिखने का तरीका कैसा होगा। शुद्ध शब्द की छांटिए तो यह जो शुद्ध शब्द होगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, एक शब्द और देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि रचयिता कैसे लिखा जाता है, रचयिता कईयों बार आप लोगों के सामने यह शब्द आया है कि रचयिता कैसे लिखा जाता है। देखिए जो लिखने का तरीका ज़्यादातर लोग कैसे लिखते हैं, रचयिता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रचयिता। क्या यह शब्द सही है, तो आप बताएंगे नहीं, यह शब्द सही नहीं है। यह होता है रचयिता होता है। क्या होगा, रचयिता होता है, ना कि रचयिता होता है। यह शब्द देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, और यह शब्द आप ध्यान, ये बहुत मोस्ट है, यह प्रश्न कईयों बार आया है और ये भी शब्द मोस्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक शब्द को और लिख लेते हैं। अगर हम बात करें, अब देखिए हमने कहाँ गलती किया था। एक बार प्रश्न बना था कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप बताएंगे कवि का स्त्रीलिंग जो होता है कवियत्री होता है। तो कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे जो होंगे कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री लिखते हैं। क्या यह शब्द सही है, तो आप बताएंगे सर नहीं, यह शब्द सही नहीं है, यह गलत है। और लिखने का जो तरीका होता है यह होगा कवियत्री होता है। हमने अपने जीवन में पहली बार यह गलती किया था कि हमने इसको गलत लिख कर आया था और मेरा सिलेक्शन होते हुए नहीं हो पाया था। तो आपसे बता दें कि एक शब्द बहुत मायने, एक शब्द हमारा यह गलत था, एक शब्द और है आगे हम देखेंगे उसको। यह शब्द हमारा गलत हुआ, इसी वजह से हमारा 1 नंबर चला गया और हमारा सिलेक्शन होते रुक गए। तो इसीलिए आप लोगों से हम कहना चाह रहे हैं कि एक एक शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए अगर पूछे कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो क्या होगा, कवियत्री होता है। कवियत्री कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, दोनों ऑप्शन में रहेंगे, आपके सामने यह भी दिखाई देगा, यह भी दिखाई देगा। तो जो लिखने का तरीका होगा यह सही है, ना कि यह सही है। देखिए कैसे सही है, तो आप बताएंगे यह कवे प्लस इत्री से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कवे प्लस इत्री से मिलकर बना है। अगर हम बात करें कि कवित्री में कौन सी संधि होगी, तो आप बताएंगे यह अयादि इसमें संधि होगी, अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, आप बताएंगे अयादि संधि होगी। ठीक है, चलिए आप लोग नोट करिए। हम इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं, और भी शब्द हैं उनको देख लेते हैं। चलिए चलिए ठीक है। देखिए अगला शब्द उर कैसे लिखा जाता है, आप लोग कमेंट में बताइए कि उर कैसे लिखा जाता है। चलिए देखिए लिखने का जो तरीका होता है उरु, यह जो लिखते हैं कुछ बच्चे, क्या यह सही है, तो आप बताएंगे नहीं, यह उर नहीं होता है, यह उर होता है। इसमें छोटाऊ की मात्रा ना होकर बड़ाऊ की होती है। अगर हम बात करें कि इसका अर्थ क्या होगा, आप बताएंगे जंघा। क्या होता है, जंघा। क्या होगा, तो आप बताएंगे जंघा, जंघा। ठीक है, अब देखिए आगे अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक शब्द आता है उर्मी। क्या आता है, उर्मी। उर्मी कैसे लिखा जाता है, प्रश्न कई बार बना, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ऐसे लिखते हैं कुछ लोग उर्मी। क्या यह शब्द सही है, तो आप बताएंगे नहीं सर, यह शब्द गलत है। तो लिखा कैसे जाएगा, यह छोटाऊ नहीं होता, यहाँ बड़ाऊ होगा, यह उर्मी होता है। उर्मी नहीं होता है, यह उर्मी होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए और अगले शब्द की हम चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द आता है बहुत बार हम लोगों के सामने आया है, ऊर्जा। कैसे लिखा जाता है, यह शब्द को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सही लिखते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन यह शब्द गलत है। यह इसमें बड़ाऊ होता है, यह ऊर्जा होता है। चलिए एक शब्द देखिए और, ऊंट कैसे लिखा जाता है, ऊंट। देखिए ऊंट। क्या यह शब्द सही है, तो आप बताएंगे नहीं, यहाँ पर अनुस्वार नहीं होगा, यहाँ पर चंद्रकार बिंदी होगी, तो लिखा जाएगा ऊंट। ठीक है, चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक शब्द और देखिए, उष्मा कैसे लिखा जाएगा। यह जो उष्मा लिखा सही है गलत, आप बताएंगे नहीं,
यह गलत है। तो शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाएगा, यह ऊष्मा होगा, यह शब्द हमारा सही है। तो आप चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। अगला हमारा शब्द होने वाला है उर्मी। चलिए देखिए, एक शब्द और है, उसको लिख दे। ऊंट कैसे लिखा जाता है, देखिए ऊंट, जो ऊंट होता है लिखने का जो तरीका होता है, बच्चे जो ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं तो आप बताएंगे ऐसे। अगर हम बात करें कि जो सही क्या शब्द है तो आप बताएंगे नहीं, यह शब्द ऊंट जो है सही नहीं लिखा गया है। जो ऊंट लिखा जाता है इसमें चंद्रकार बिंदी होती है, ठीक है, यह हमारा शब्द सही है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द होता है ऊर्ध्व। क्या यह शब्द जो ऊर्ध्व लिखा गया है यह शब्द सही है, तो आप बताएंगे नहीं सर यह गलत है। तो ऊर्ध्व जो होता यह इसमें छोटाऊ की मात्रा ना होकर बड़ाऊ की होती है, यह लिखा जाता ऊर्ध्व। क्या होता है, यह होता ऊर्ध्व। अगर हम बात करें कि ऊर्ध्व का अर्थ क्या होता है, एक बार प्रश्न यहाँ से बना था कि ऊर्ध्व का अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे भूमि का ऊपर उठा हुआ भाग। क्या होगा, तो आप यहाँ पर लिखिए भूमि का ऊपर, सॉरी, भूमि का ऊपर उठा हुआ भाग। क्या होगा, भूमि का ऊपर उठा हुआ हिस्सा या भाग। आप लोग इसको नोट करिए। चलिए हम और भी शब्द हैं जो ऊ से प्रारंभ होने वाले हैं, ऊ से बनने वाले हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऊषा, ऊषा कैसे लिखा जाता, ऊषा आप लोग नोट करिए। देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं ऊषा ऐसे लिखते हैं। अगर हम बात करें यह शब्द क्या सही है, तो आप बताएंगे नहीं यह शब्द सही नहीं है। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए ऊषा जो होता है लिखने का जो तरीका होता है ऐसे होगा। यह जो शब्द शुद्धि के दृष्टि से सही है, ना कि यह। एक प्रश्न और देखिएगा, यहां से प्रश्न बना था कि एक बार बना कि ऊषा का विलोम क्या होगा, ऊषा का विलोम क्या होगा। तो आप लोग लिखिए इसका, अगर इसका विलोम, आप लोग बताइए कि इसका विलोम क्या होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बताएंगे कि इसका विलोम क्या होगा। और यह प्रश्न एक बार बना था, प्रश्न आया था कि ऊषा का विलोम क्या होगा, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक शब्द लिखा जाता है ऊहा पोह। क्या लिखा जाएगा, ऊहा पोह। क्या यह शब्द जो लिखा गया है ऊहा पोह, यह शब्द सही है, तो आप बताएंगे नहीं यह शब्द ऊहा पोह नहीं होता है, ऊहा पोह होता है। इसमें बड़ाऊ की मात्रा होता है, यहाँ क्या होता है, बड़ाऊ की। अगर हम बात करें कि ऊहा पोह का अर्थ क्या होगा, तो आप बताएंगे असमंजस की स्थिति, असमंजस की स्थिति। क्या होता है, असमंजस की स्थिति। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। और हाँ, आप लोग बताइए कि इसका क्या अर्थ होता है, इसका विलोम क्या होगा। तो आप लोग यहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बना था तो शायद आप लोग खोजने में परेशानी हो, उसको भी हम यहीं देख लेते हैं। अगर कहीं पर पूछ ले कि ऊषा का विलोम क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे ऊषा का जो विलोम होता है यह होता है पूषा। क्या होता है, पूषा। यह शब्द कई बार प्रश्न बना है, तो आप लोग इसको नोट करिएगा, ऊषा का विलोम जो होता है पूषा होता है। चलिए कुछ और भी शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। एक शब्द और, 2-3 शब्द और हैं उसे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कौन कौन शब्द बच गए हैं उनको देखते हैं। चलिए एक शब्द बहुत बार हम लोगों के सामने आता है, उबना कैसे लिखा जाएगा। उबना हम लोग बहुत कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, उबना हो रहा है, तो कैसे लिखा जाएगा। देखिए कुछ जो लिखने का तरीका कुछ बच्चों का होता है उबना, ऐसे लिखते निकल जाते हैं, कहते हैं यह सही है। क्या यह सही शब्द है, तो आप बताएंगे नहीं। तो कैसे लिखा जाएगा, यह बड़ाऊ की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, तो यह हो जाए उबना होता है।
ऊ बना होता है। क्या होता है? ऊ बना होता है। यह शब्द सही, यह शब्द गलत है। अगर हम बात करें कि इसका अर्थ क्या होगा, आप बताएंगे अरुचि हो जाना। क्या होगा? अरुचि हो जाना। चलिए, एक शब्द आप लोगों के सामने पहले ही हमने लिखा था, आरंभ। क्या यह शब्द सही है? देखिए देखिए, आरंभ दो तरीके से लिखा जाता है, आरंभ। क्या यह शब्द सही है कि आरंभ? यह शब्द सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि दोनों में इसमें सही कौन सा है। आप बताएंगे कि इसमें यह शब्द सही नहीं है, यह शब्द सही है। हमने, अब बताइए कैसे यह शब्द सही है, कैसे यह गलत है। हमने बताया था कि जैसे कि कभी कभी पंचमा अक्षर जो होते हैं, पंचमा अक्षर में कितने वर्ण आते हैं, तो आप लोग बताएंगे 5। हमने एक बार पिछली क्लास में हमने एक थोड़ा सा गलती कर दिया था कि हमने 4 ही बताया था। आप लोग नोट करिएगा, वहाँ पे जो पंचमा अक्षर होते हैं 5 होते हैं, जिसे हम अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 5। 5 जो, अगर जैसे मान लीजिए ये माँ आया, पंचमा अक्षर कौन कौन से होते हैं? तो आप देखिए, अंगा, इया, ड़ा, ना और मा। यह जो अनुनासिक के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर यह किसी वर्ण के, अगर जैसे देखिए, यह किसके वर्ग के अंतर्गत आएगा? आप बताएंगे यह जो होता है अपने ही वर्ण, जैसे कि का, खा, गा के अंतर्गत आता है, का वर्ग के अंतर्गत आता है। और यह जो किसके अंतर्गत आएगा? सॉरी, उल्टा हो गया। हाँ सही है। चलिए बताइए, यह किसके अंतर्गत आएगा? तो आप बताएंगे यह जो चा वर्ग के अंतर्गत आएगा, यह टा वर्ग के अंतर्गत आएगा, यह ता वर्ग के अंतर्गत आएगा, और यह जो होता पा वर्ग के अंतर्गत आएगा। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर यह जो वर्ण आ रहा है, अगर अपने वर्ण के, जैसे मतलब इनमें से कोई वर्ण के तुरंत बाद, इसके जैसे पहले लगा है, इसके बाद अगर यह आधे अक्षर के रूप में आ रहा है, तो यह जो होता है अनुस्वार में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। कैसे? देखिए, हमने कहा यहाँ पर लिखा है आरंभ। क्या लिखा है? आरंभ। हमने कहा कि यह जो आरंभ लिखा है यह सही है, और जो यह लिखा है यह गलत है। क्या लिखा है? यह जो लिखा है यह गलत है। देखिए, हमने कहा कि देखिए, यह जो माँ है हलंत के रूप में आया था, और यह जो भा है कि भा के पहले आया था। और मैंने कहा कि अगर कोई वर्ग इसी के वर्ग के बाद आता है तो यह जो अनुस्वार में बदल जाता है, इसीलिए यह गलत है, और यह जो लिखने का तरीका होता है यह सही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह जो आरंभ लिखने का तरीका होता है यह सही है, ना कि वह सही था। चलिए, हम इसी क्रम में हमने एक री से बनने वाले कुछ शब्द हैं उनको देख लेते हैं। चलिए इसको नोट करते हैं। एक और हेडिंग है, उसको 3-4 शब्द हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए देखिए, जिनमें री स्वर मिला हो, जिनमें री स्वर मिला हो उसको हम कैसे लिखते हैं? देखिए, यहाँ लिखते हैं अशुद्ध, और यहाँ इधर लिखते हैं अशुद्ध, उधर अशुद्ध। चलिए देखिए, जैसे अगर एक प्रश्न कईयों बार प्रश्न पूछा है कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। देखिए, कुछ जो लिखने का तरीका होता है लिखते हैं श्रृंगार। क्या यह जो लिखा गया श्रृंगार सही है? तो आप बताएंगे नहीं सर, यह गलत है। तो कैसे लिखा जाता है? यह जो श्रृंगार होता है यह श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न कईयों बार पूछा जा चुका है कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। चलिए एक और शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक शब्द लिखा जाता है संग्रह, सॉरी क्या लिखा जाता है? संग्रह। क्या है जो संग्रह लिखा है यह शब्द सही है? आप बताएंगे नहीं, यह जो संग्रह गलत है। तो लिखा कैसे जाएगा? यह जो संग्रह होगा संग्रह, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द जो होता है ऋतु,
ऋतु। क्या यह जो शब्द लिखा गया है यह शब्द सही है? आप बताएंगे नहीं, यह जो शब्द है यह गलत है। तो शब्द कैसे लिखा जाएगा? आप बताएंगे, सॉरी देखिए, यह होगा ऋतु। यह जो हमारा शब्द सही है, ना कि यह शब्द सही है। चलिए 2 शब्द और हैं, उनको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और देखिए अगला शब्द देखिए कौन सा है। देखिए संग्रहित कैसे लिखा जाता है? संग्रहित, संग्रह कैसे लिखा जाएगा उसको ध्यान दीजिएगा। संग्रहित, क्या यह जो संग्रहित लिखा गया है यह शब्द प्रश्न पूछा गया है, क्या यह सही है? आप बताएंगे सर नहीं, यह शब्द सही नहीं है, यह गलत है। तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए संग्रहित जो होता है ऐसे लिखा जाएगा, संग्रहित, सॉरी गलती हो गई। देखिए यह होगा संग्रहित। लिखने का जो तरीका होता है यह सही है, ना कि यह सही है। एक शब्द और है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि रुपया रुपया, बहुत शब्द कहते हैं रुपया, लेकिन लिखा कैसे जाएगा, शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाएगा उसकी ही बात कर लेते हैं। देखिए रुपया, रुपया, क्या यह जो शब्द लिखा गया है यह शब्द सही है? आप लोग बताइए कि रुपया क्या सही है लिखा गया है? तो आप बताएंगे नहीं, यह जो रुपया होता है यह शब्द सही लिखा नहीं गया, तो यह गलत है। तो कैसे सही लिखा जाएगा? देखिए रुपया जो होता है इसमें छुड़ाव की मात्रा होती है, और पया, मतलब यह जो लिखने का तरीका है यह ऐसे होगा, ना कि ऐसे। तो हमारा जो शब्द शुद्ध होगा यह होगा। तो एक एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा। तो आज हमारी जो क्लास होगी सिर्फ यहीं तक होगी। आगे हम ए से बनने वाले जो शब्द शुद्धि होंगे उसको देखेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा और इसको रिवीजन करिए। और अगला जो क्लास होगा हमारा कल होगा। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।